ट्रैकिया थोरैक्स में पहुंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। प्रत्येक ब्रोंकस अपने अपने लंग्स में एंटर करता है। राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाकर सेकेंडरी ब्रोंकस और फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकस रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह भाग है जो ट्रैकिया को लंग्स से जोड़ता है। ट्रैकिया की तरह ब्रोंकस में भी सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो कि इन्हें खुला रखते हैं। ब्रोंकस का मेन फंक्शन होता है ट्रैकिया से आने वाली हवा को दोनों लंग्स में समान रूप से बांटना। इससे बॉडी के दोनों लंग्स में समान रूप से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। ब्रोंकस की अंदरूनी दीवारों पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया और म्यूकस। ये सीलिया और म्यूकस हवा में आए धूल कणों, धुएं और बैक्टीरिया को रोकते हैं। इससे लंग्स में जाने वाली जो हवा है वह स्वच्छ और सुरक्षित रहती है। ब्रोंकस की श्लेष्म झिल्ली हवा को गर्म और नम बनाए रखती है, जिससे एल्वियोलाई तक पहुंचने पर हवा शरीर के अनुकूल बनी रहती है। ब्रोंकस लंग्स के अंदर तक किसी भी धूल, धुएं या बैक्टीरिया को जाने से रोकते हैं। अगर कुछ कण अंदर चले भी जाए तो ब्रोंकस उन्हें खांसी के जरिए बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फन फैक्ट अबाउट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस लेफ्ट की तुलना में छोटा, चौड़ा और सीधा होता है। इसलिए कोई वस्तु अगर गलती से अंदर चली जाए तो ज्यादातर राइट लंग में जाती है। ब्रोंकस के अंदर मौजूद सीलिया हर सेकेंड सैकड़ों बार हिलते हैं, जिससे हवा साफ रहती है। एक ब्रोंकस आगे जाकर लगभग 30,000 से भी अधिक ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही पतली वायु नलिकाएं होती है। ब्रोंकस के विपरीत ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज रिंग्स नहीं होते हैं, इसलिए तो ये अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकस से आने वाली हवा को लंग्स के हर कोने में पहुंचाती है। ये एल्वियोलाई तक हवा का प्रवाह सुनिश्चित करती है ताकि गैस एक्सचेंज सही तरीके से हो सके। ब्रोंक्यूल्स की दीवारों की मांसपेशियां जो हैं हवा के प्रवाह को कंट्रोल करती है। जब बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि दौड़ने के समय, इस टाइम पर ब्रोंक्यूल्स फैल जाती है यानी डायलेट हो जाती है। और जब बॉडी को कम ऑक्सीजन चाहिए तो ब्रोंक्यूल्स जो है वह सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स की भीतरी परत म्यूकस और सीलिया द्वारा हवा को धूल, धुएं और बैक्टीरिया से साफ करती है। साथ ही साथ हवा को नम बनाती है ताकि एल्वियोलाई को नुकसान ना पहुंचे। ब्रोंक्यूल्स हवा को एल्वियोलाई तक पहुंचाती है। वहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसलिए ब्रोंक्यूल्स को एयर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लंग्स कहा जाता है। एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल्स के अंत में पाए जाते हैं और लंग्स में लाखों की संख्या में होते हैं। एल्वियोलाई एक जाल बनाते हैं जिससे हवा जो है वह लंग्स के हर कोने तक पहुंच सके। इसकी संरचना सैक लाइक होती है, जिनकी दीवारें बहुत पतली होती है। सिर्फ एक कोशिका मोटी यानी वन सेल थिक होती है ताकि गैसें आसानी से एक्सचेंज हो सके। हर एल्वियोलाई के चारों तरफ होता है ब्लड कैपिलरीज का जाल। इन कैपिलरीज में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचती है और एल्वियोलाई की पतली दीवार से ऑक्सीजन कैपिलरीज के ब्लड में प्रवेश कर जाती है। साथ ही साथ ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाती है, जिसे हम सांस बाहर छोड़ते समय निकाल देते हैं। यही प्रोसेस गैस एक्सचेंज कहलाती है। एल्वियोलाई में ली गई हवा से ऑक्सीजन जो है वह डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा ब्लड में जाती है और फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। इससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है जो कि पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भेजा जाता है। एल्वियोलाई की अंदरूनी सतह पर पतली परत होती है, एक मॉइस्ट फिल्म होती है जो गैसों के आसान प्रवाह में मदद करती है और लंग्स को सूखने से भी बचाती है। डायफ्राम एक डोम शेप्ड मसल्स है जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच प्रेजेंट होती है।
यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यही हवा को अंदर लाने और बाहर निकालने का काम करती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है वह कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की ओर चला जाता है। इससे थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाती है और प्रेशर जो है वह कम हो जाता है और हवा बाहर से लंग्स के अंदर चली जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो हवा अंदर जाती है क्योंकि दबाव कम होता है। ठीक यही काम करता है हमारा डायफ्राम। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। इससे थोरेसिक कैविटी की जगह जो है वह कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है और हवा लंग से बाहर निकल जाती है। डायफ्राम का ऊपर नीचे होना ही हमारे लंग्स में प्रेशर बैलेंस बनाए रखता है, इसीलिए इसे ब्रीदिंग मसल भी कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब आप तेज दौड़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी सांसें तेज चल रही है। दरअसल उस समय आपका डायफ्राम जो है वह बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा होता है, ताकि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकल सके। फन फैक्ट, हिचकी डायफ्राम के इनवॉल्यूंटरी यानी अनियंत्रित कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। डायफ्राम के बिना सांस लेना असंभव है। अगर यह मांसपेशी काम ना करे तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो आप अपने डायफ्राम को मजबूत बना रहे होते हैं। इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है और स्ट्रेस भी कम होता है। अगली बार आप जब गहरी सांस लें तो याद रखें वो हवा आपके लंग्स तक डायफ्राम की वजह से ही पहुंच रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो याद रखिए आपके अंदर एक पूरी रेस्पिरेटरी फैक्ट्री काम कर रही होती है, जो कि आपको जिंदगी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सके कि हर सांस में छुपा हुआ है साइंस का कमाल।